दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़े। लंबी गहरी सांसों को लेना। हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रे माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चलते हैं ध्यान की ओर। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है और बहुत प्रेम से अपनी गोदी में इन हाथों को रख लेना है। आंखों को कोमलता से बंद कर देना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की ओर होना चाहिए। आपको सोफे के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है तो आप सोफे के ऊपर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आपको कुर्सी के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है तो आप कुर्सी के ऊपर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आपको जमीन के ऊपर आसन लगा के पालथी लगा के बैठना अच्छा लगता है तो आप जमीन के ऊपर बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। और जो बैठने के लिए सक्षम नहीं है, कोई परेशानी, कोई बीमारी है, तो वो लेटे लेटे हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य है ध्यान से जुड़े रहना, परमात्मा से जुड़े रहना। पूरा हमारा ध्यान हमारी सांसों की ओर होना चाहिए। सांसें कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, हमें बस इनको देखते जाना है। सांसों क्यों लगाना चाहिए? कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, हमें उसकी अनुभूति करना है। हमें उसको देखते जाना है, न उसको
लेने की कोशिश करनी है, ना उसको छोड़ने की कोशिश करनी है। और ये सारी घटनाओं को हमारी थर्ड आई के ऊपर, यानी कि दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है, उस थर्ड आई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना विराजमान है, ये इन घटना को घटित होते हुए साफ साफ देखती जा रही है। सांसें, ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर आकर क्या कमाल करती है, और ये किस तरीके से हमें ऊर्जा प्रदान करती है सारी की सारी घटना को, कि हमारी थर्ड आई के ऊपर विराजमान है, हमारी जो चेतना है वो साफ साफ देख रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे नासिका के द्वार से गोल्डन कलर की ऊर्जा, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा सांसों के माध्यम से हमारे भीतर की ओर प्रवेश करती है। जैसे ही हमने परमिशन दी है कि आप भीतर की ओर आ सकते हैं, क्योंकि सांसें भी आपका कहना मानती है, आप चाहे तभी आपके भीतर की ओर आती है, और आप नहीं चाहे तो वो आपके नासिका के द्वार के ऊपर ही खड़ी रह जाती है। जब आपने उनको परमिशन दी, आप भीतर की ओर आ सकते हैं। और ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा, ये सांसों के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश करती है। जैसे ही वो भीतर की ओर प्रवेश करती है हमारे भीतर, तो परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारे पूरा शरीर धीरे 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 करके गोल्डन 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 कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है, परमात्मा की ऊर्जा से प्रकाशित होता जा रहा है पूरे के पूरा शरीर। और हमारे साथों के साथ चक्र एकदम ऊर्जान्वित होते जा रहा है। ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा नासिका के द्वार से जैसे ही हमारे भीतर प्रवेश करती है, वो धीरे 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 करके साथों के साथ चक्रों को ऊर्जान्वित करते हुए हमारे नाभि चक्र के पास जाके थोड़ी देर के लिए वहां पे रुकती, और वहां पे हल्की से कुछ न कुछ हलचल होना शुरू हो जाती। हल्के हल्के से वाइब्रेशन हमारे नाभि चक्र में आते हैं। थोड़ी देर हमें ये दिव्य ऊर्जा को, ये परमात्मा की ये प्राण ऊर्जा को वहां पे रोके रखना, और जैसे ही हम वहां पे रोके रखेंगे, पूरा हमारा शरीर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा से भर जाता है। हमारी 72,000 नाड़ियां भी परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाती है, और धीरे से परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा को हम बाहर की ओर जाने दें। स्वतः ही ये अपने आप ही ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके बाहर की ओर जाती है। जैसे ये बाहर की ओर जाती है, हल्की सी ये गर्म होकर हमारे नासिका के द्वार से बाहर की ओर जाती है, और सीधे ही ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। हमारी चारों ओर गोल्डन 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 कलर की परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गया चारों ओर। ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे हमारे गांव शहर से भी आगे बढ़ते हुए, पूरे देश जितना और उससे भी आगे बढ़ते हुए पूरे पृथ्वी जितना और उससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है परमात्मा की ऊर्जा से। हमारा ओरा ऊर्जान्वित होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड तक फैल गया है। हम ब्रह्मांड की हर एक दिव्य शक्तियों से मिल सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी घटित होने वाली घटना है उसको समझने के लिए हमें परमात्मा ने पूर्ण समझ ज्ञान सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि हम एक ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। हम समाधि की स्थिति में धीरे 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 करके समाधि की ओर प्रयाण कर चुके हैं, और धीरे 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 करके हम अपनी शरीर शांत हो गया है, विचार शांत हो गए, मन शांत हो गया, हम समाधि की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, देखते जाना है, महसूस करते। कढ़ाई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना विराजमान है, सारी की सारी घटनाओं को घटित होते हुए देखती जा रही, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, देखते जाना है, महसूस करके जाना। हम समाधि की स्थिति में विराजमान हो गए, चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। हम समाधि की उच्च से उच्च स्थिति के भीतर
विराजमान है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ क्या ही ऊर्जा है। समाधि की एक दिव्य स्थिति के भीतर हम विराजमान। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आप जिस समाधि की स्थिति में विराजमान है, उस समाधि की स्थिति में आपको बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ अपने आप ही आपको मिल सकती है, आपको मिलने के लिए आ सकती है, और आप उनसे मिल भी सकते हैं। ये अपने आप ही घटित होने वाली घटना है। उनकी कृपा, उनकी दया दृष्टि जब भी हो जाती है, हमें अपने आप को ढूंढ लेती है, हमें अपने आप को की पहचान करवा देती है। चारों ही तरफ खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। एकदम गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। मान से आपको मिलने के लिए आपने अगर किसी को याद किया, किसी को पुकारा है, अगर शायद वो दिव्य शक्तियाँ वो स्वयं आपको मिलना चाहती है, तो आपसे मिल सकती है। ये भी आपको समाधि की स्थिति में अनुभूति हो सकती है। आपको उनसे मिलना हो सकता है। देखते जाए, महसूस करते जाए अपने आप को। एक ऊर्जा के रूप में देखते, आप एक ऊर्जा है। अब समाधि की एक दिव्य स्थिति के भीतर विराजमान होते हैं, यहाँ पे सारी की सारी घटना घटित होती
चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चाहे ऊर्जा है, चाहे ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी चेतना या हमारी उन कहती रहती हुई सत्या तो नहीं, थोड़ा के ऊपर ये वापिस आती जा रही है। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा ही ऊर्जा है। हमारी चेतना स्वाभाविक स्थिति में आने के लिए कोशिश करती जा रही है। धीरे धीरे करके हमारी चेतना स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए सबसे पहले हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करना है। कमरे के भीतर की जो हवाएं चल रही उस हवाओं को महसूस करना है। दोनों पैरों की उंगलियों को और दोनों पैरों को हिलाना है। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में आपको हमारे साथ प्रार्थना करें। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पंच महाभूत के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए और उनकी शांति के लिए शांति पाठ करेंगे। ओम व्योम शांति, अंतरिक्ष गम शांति,
पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वरिष्टसु शान्तिर्भवतु। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर पूरे चेहरे पर टक लेना है। पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। पूरे शरीर के ऊपर के पूरे ऊर्जा को भर लीजिए और दोनों हाथों को पूरे अपने शरीर के ऊपर रगड़ लेना। धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे, जल्दबाजी न करें। आंखों को धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आने दें। जो गहरे ध्यान में है वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे, जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करनी है। ठीक है। अगर किसी को कोई अपने एक्सपीरियंस के बारे में है, कोई बात करनी है, कुछ कहना है तो जरूर से कह सकते हैं, बता सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस का कोई भी शेयर हो इसी ग्रुप में करें, इसके बाहर आप कहीं पे भी इन बातों को मत बताएं। आपको यहीं पे ही कहना है। गुरुजी हमारी हीलिंग कर दो ना, बहुत सर दर्द हो रहा है। कर देंगे, अभी क्लास के बाद करते हैं। हम्म। गुरु जी चलिए, प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी आज ऐसा लगा जैसे काले नीला पीला तो चल ही रहा है, लेकिन उसके पैरेलल के मंदिर सजा हुआ है व्हाइट रंग का, और वहां पर एक तरफ लेफ्ट साइड में चुन्नियों से कोई देवी सजी हुई है, और जो उनकी पूजा कर रहे थे उनकी जो चेहरा था वो आपसे करीब 70% मिल रहा था। मतलब ये आभास हो रहा था कि आप ही उनकी पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो चुन्नी 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 रेड कलर की वही दिखाई। यदि और किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, गुरु जी मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना है। बोलिए। गुरु जी पिछले 4-5 टाइम से या 4-5 बार से जब हीलिंग ये मेडिटेशन करते हैं तो मेरे पेट में बहुत बेचैनी होती है। कल तो बहुत ज्यादा थी, आज कम थी। कल तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जोर जोर से पेट पे मैं मतलब मुक्के मारो, जोर जोर से। इतनी बेचैनी हो रही थी कि मेरे को उठ जाना है, नहीं करना है मेडिटेशन। बहुत मतलब बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं बैठी रही। और उसके दूसरे दिन मेरे को पेट में बहुत आराम मिलता है गुरु जी, जब भी मेरे को मेडिटेशन करती हूँ ना मैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है डीप हीलिंग होती है मेडिटेशन के अंदर। और विजन तो बहुत सारे दिखते गुरु जी। आज कृष्ण भगवान जी देखे मेरे को रथ ले जाते हुए, पीछे अर्जुन खड़े हुए थे और लाल रंग का झंडा था। और एक मंदिर भी दिखा काफी बड़ा, उस पे भी लाल रंग का झंडा था एक। और बहुत सारे विजन थे गुरु जी। और मेडिटेशन के बाद बहुत आराम मिलता है गुरु जी सुबह में, और एनर्जी एकदम हल्की हो जाती है। थैंक यू गुरु जी, ठीक, मेडिटेशन रोज कराइए आप। अच्छी बात है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है,
गुरुजी मुझे मेडिटेशन में अलग अलग चेहरे बहुत दिखाई देते और फिर विचार बहुत आने लगते हैं। ऐसा बहुत दिनों से हो रहा है। तो बोले दीजिए ना, उसका जवाब भी मिलेगा ना। जवाब मिलेगा अपने आप ही। ऐसा। हम्म, गुरुजी अपने मुझे आप ही दो सारा। दो तीन दिन से बहुत ज्यादा मतलब आपकी आवाज भी नहीं सुनाई देती थी, इतना ज्यादा थॉट्स आ रहे थे। पर आज तो बिल्कुल नहीं आया। आज मैंने पूरे कि ये मतलब तो मेरे देश को, मेरे को, राज्य को, मेरे शहर को सारी परेशानियों से मुक्त करो। और नहीं करते तो मुझे बनाओ कि मैं उनका उद्धार कर सकूं, मैं उनको मैं उनकी उनकी भलाई कर सकूं। बीमार हैं, बच्चों के कपड़े नहीं हैं, गरीब माँ करते हैं, सड़कों पे पड़े, मतलब बहुत सारी उनसे लड़ाई की। और आशीर्वाद से मिला कि अ, हमारी रोशनी 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 एकदम चारों तरफ से इकट्ठा होके आके मेरे क्राउन चक्र पे और मेरे हार्ट चक्र पे सारी स्टोर हो गई। ऐसा मुझे आज फील हुआ, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और किसी को? गुरुजी जब मेडिटेशन कर रहे थे कुछ ऐसा व्यूज तो नहीं आए, लेकिन अ, एक जैसे आप बोलते हैं कि ब्रह्मांड में ऊर्जा ही ऊर्जा है, तो ऊर्जा ऊर्जा रहती है। और मतलब मेरा जो अक्स होता है वो एक रोशनी टाइप का, एक जैसे दिया टाइप का, नहीं ऐसा, मतलब इतनी सी रोशनी होती है, वो बस इधर उधर पूरे यूनिवर्स में ऐसे टहलती रहती है। और लेकिन आज ये दिखा हमको कि ऐसे एक ऐसे छत टाइप की है ब्रह्मांड में ही, एक एक लेयर है ऊपर। उसको मतलब मैं उस हल्की सी ऐसी रोशनी सी आ रही है वहां से, तो मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ। तो जैसे ही मैंने वो फाड़ आड़ के मैं मतलब वो लेयर हटा के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो ऊपर हल्का सा जब देखा है तो इतना ज्यादा वहां वाइट था, इतना ज्यादा वाइट था कि एकदम ऐसे वॉमिट सी आने वाली थी मुझे। तो मतलब मैं तुरंत फिर वापस नीचे आ गई, ऊपर जा ही नहीं पाए। वहां तो मतलब अलग ही कुछ था, वहां जा ही नहीं पाए। मतलब इतना तेज अंदर से बॉडी एकदम मतलब जैसे फेंक दिया गया वापस नीचे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही परफेक्ट। मैंने आप देखा नहीं है, ये यही होता है। समझ यही रही हूँ। होता है। अच्छा। ये ही जो ध्यान में जो होता है, ये आपने जो बताया वो हूबहू घटना होती है। इसको ही ध्यान बोलते हैं। ऊर्जा ही ऊर्जा रहती है, अब कुछ नहीं रहता है। बाकी तो सारा आता है जाता है, ये सारे आएंगे जाएंगे मिलेंगे, ये अपने को देखते जाना है, मिलते जाना है, बस मजे करो। कोई इंसान और नहीं दिखा आज हमको, कोई भी अरे एक कुछ भी इंसान नहीं नहीं रहता दिखा। है, हम क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। बाकी लेकिन कुछ वो भी जो नहीं रहता फीलिंग है। थी ना एकदम, मतलब वहां ऊपर जाने का बहुत मन था कि ऊपर जाके देखें क्या है, लेकिन इतनी ज्यादा यहाँ पे तो गोल्डन गोल्डन जो ऊर्जा थी वो थी। ऊपर जो दिख रहा था, जितना मैं फाड़ पाई थी आसमान को, उसके ऊपर तो अलग ही कुछ था। वहां तो जा ही नहीं पाए। जाएंगे जाएंगे। लोग बोलते हैं अरे सहस्त्रार पे आएंगे तो सहारा मिल गया बस। सहस्त्रार पे आए यानी सारा मिल गया, बहुत हो गया, सारे बन जाए। अरे भाई, सहस्त्रार पे आने के बाद तो यात्रा शुरू होती है। सहस्त्रार पे आ गए यानी सारा खत्म नहीं, सहस्त्रार के ऊपर की तो यात्रा शुरू होती है। और आज्ञा से वहां पे जाने के लिए एक एकदम पतला सा, जैसे मार्ग बोले ना, वैसा। यानी एक ही विचार, एक ही चित्त वहां पे जा, बाकी अब बहुत सारा कुछ इकट्ठे होंगे, नहीं जा सकते हैं। जो आपने देखा, जाना नहीं हो तो कल इनका वीडियो फिर से देख लेना, जो उन्होंने बात बताई फिर से सुनना। यही होता है। बढ़िया। शुभकामनाएं।
शुक्रिया ऊर्जा सर। के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। तो आपको ये भी नहीं लगेगा अरे मेरे पास चमत्कार है, क्या है का चमत्कार, कुछ भी नहीं। हम वो कभी बोलेंगे बताए चमत्कार, वो सारी ऊर्जाएं तो आती है। जैसे हम आज की बात बताए ना, कल हमने गुनगुना रहे थे मालूम है, पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हो। 2 दिन से ये दिमाग इस ऊर्जा से जुड़ गया है। आज हम, जब हमने आंख हमने बंद की तो आज हम वही, वो बॉम्बे के दरिया के किनारे से भीतर की ओर उनमें से गाते हुए जा रहा था, उनकी दरगाह के ऊपर हम जा रहे हैं। समझे कि नहीं? ऐसे नहीं आता है कुछ भी, क्यों आता है? कुछ होता है। ये सारी ऊर्जाएं आपको मिलने के लिए तरसती है। ये उल्टा है यहाँ पे पूरा। लेकिन आप वैसे बन जाए तो ये सारी घटना घटित हो। हम क्या करते हैं, खाली चाहते हैं, अरे मेरे साथ ये हो, बोले अरे क्या चाहना, अरे आप बन जाओ ना वैसे, बनो ना ऐसे। जैसे साफ साफ हम देख पा रहे थे, ये मुंबई के दरिया के किनारे पे बीच से जा रहे हैं हम, तो वहाँ पे दुनिया से आके आके चले आए हम। एक ही 5 सेकंड का ही तो काम है। हाँ इतने सारे खिटपिट खिटपिट में जाना है, अरे 2 मिनट 5 मिनट सेकंड में तो आप मिल के आ सकते हैं। जो आपने देखा वही होता है, वो बहू वही चीज होती है। और जब हम किसी स्वरूप के भीतर हमारा जब ध्यान रहता है तो वो हमें स्वरूप के रूप में वो परिवर्तित होके दिखते हैं। कभी हमें कन्हैया के रूप में, किसी को हमें शिव जी के रूप में, कभी पेगंग के रूप में, कभी नानक जी के रूप में, कभी जरथुस्ट के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी महावीर के रूप में वो आकार लेता है। कौन? निराकार है वो। जो निराकार है वो जब हम, हमारी आस्था हमारा विश्वास जिसके साथ जुड़ा रहता है उसका आकार लेता है। बाकी वो तो एक ऊर्जा है, जिसमें डालोगे वैसा हो जाए। और अनंत है। आप बैठते हो तो मानो एक जैसे आपके आसपास एक मानो साइक्लोन जैसा शुरू हो गया, ऊर्जा ऊर्जा एकदम बढ़िया सी आनंद देने वाली। मानो चारों तरफ से हमें आनंद ही आनंद है, जो कुछ है ही नहीं। बहुत इतना सारा सपोर्ट मानो हमारे पास हो ना, ऐसा लगता है मैं एकदम जैसे सुरक्षित नहीं है। अपने आप कैसे सुरक्षित मानते हैं, ऐसा हम फील करते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित हम इस जगह पे। और सारी चीजें ये हमारे इर्द गिर्द ही ऐसा है। और वो फील आता है तब आपकी आंखों से नहीं रुकने वाले आंसू लगातार निकलते जाए, और आप क्यों रो रहे हैं वही भी आपको मालूम नहीं पड़ता। ये वाली घटना है। इसलिए हम ये पाले, हम ये हो जाए वो हो जाए, हम देखते हम तो काफी बहुत कुछ चलता रहता है इधर। तो हमारे पास देखो आपकी बात छिड़ी तो हमने नहीं बताया, कल से ऐसे ही नहीं गुना गुना रहे हैं हम तो। हमें कोई चीज नहीं, हम तो कहीं पे भी पहुंचते, कहीं पे भी जाएंगे, हमारा मन है वहां पे घूमेंगे। जो ऊर्जा बोलेगी, जो करेंगे वो जाएंगे, ऑटोमेटिक आते हैं। हम कहाँ किसी से जुड़े हुए हैं, हम तो हर किसी से जुड़े हुए भाई। कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी ओमकार एक नाम, मानक जी ने कहा ना, कबीर जी ने बोला भी तर्जा की तर्जा, सब में तेरे में ही समाया है। तो जब हम किसी को आस्था विश्वास है उसी के भीतर हमारा चित्त जुड़ा हुआ, तो निराकार आकार का रूप लेता है। फिर कन्हैया आता है, राधा रानी आती है, कृष्ण आते हैं, राधा रानी आती है, शिव जी आते हैं, पार्वती जी आते हैं, महाकाली आती है। ये निराकार कोई आकार का रूप ले पर हमें आनंदित करता है, हमें आशीर्वाद देते जाता है तो वही ऊर्जा ही ऊर्जा। ठीक है। तो जैसा हम चाहते हैं इस तरीके से, जैसे टोरकल साहब को जुड़े हुए थे तो उनको माता रानी दिखी, क्योंकि उनका वहीं पे आस्था है, यहीं पे विश्वास है। वो जब भी आंखें बंद करेंगी उसी ऊर्जा से जुड़ी रहे।
और यही ऊर्जाएं हमारे एंजल है। हाँ, लंबे लंबे कोर्सों की कोई जरूरत नहीं, यही ऊर्जाएं हमारे एंजल। वो एंजल, वो क्रिस्टल तो बाद में ऊर्जा देंगे, आपके 24 घंटे हैं, ऊर्जा ही ऊर्जा। ठीक है, चलिए, कोई किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। तो फिर ये जो दिखाई देते हैं गुरुजी, तो फिर उनसे कैसे पूछे फिर? हाँ? जैसे हमने बोला ना मेडिटेशन में, तो हम तो यही मानते हैं हमेशा कि एंजल ही दिख रहे हैं हमको, लेकिन हम उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, हमको समझ में ही नहीं आता। 1 मिनट के लिए दिखेंगे फिर वापस अदृश्य हो जाएंगे। कभी मैया के स्वरूप में दिखते हैं, कभी लड़की के स्वरूप में, कभी कोई बुजुर्ग इंसान के स्वरूप में, कुछ समझ में नहीं आता फिर। नहीं आता है ना, चंचल रहते हैं आप, इसलिए नहीं आता है। स्थिर हो जाए तो पूरा वो स्थिति काफी लंबे समय तक बनी रहे। हम ये चाहते हैं इसलिए फटाक से, क्योंकि लंबा समय नहीं लग जाए, इसलिए हम कैसे तुरंत आ जाते हैं। वरना अगर उसको आधे घंटे तक अगर उस स्थिति को खींच लिया तो देख लेना। अभी 2-3 दिन पहले का ही देखना, ध्यान कितना 1 घंटे से ज्यादा का है। हाँ, विचार इतने आने लग गए हैं, बहुत विचार आने लग गए, माइंड स्थिर नहीं हो पा रहा है। स्थिर होता तो विजन बहुत सारे दिखने लग जाते। बात नहीं, मेहनत करो तो सब पाओगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे ही बात करते रहेंगे। क्या है? चलिए, और किसी को कुछ कहना है भाई?